हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, कल के क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। और चीजों को बहुत अच्छे से हमने समझा था। क्या क्या समझा था हमने। सबसे पहले हमने समझा था कि जब हम इनको सोल्व करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लीनियर इक्वेशन को, तो उनके कितने मेथड है ना, सोल्व करने के कितने मेथड है। तो हमने टू टाइप्स के मेथड पढ़े थे, एक आपका ग्राफिकली और एक आपका एल्जेब्रिकली। और एल्जेब्रिकली में भी हमने क्या किया था, टू टाइप्स के मेथड पढ़े थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड आपका एलिमिनेशन मेथड। और उसके साथ साथ सारी चीजें पढ़ने के बाद भैया आपको एक कैप्सूल भी दिया गया था रिवीजन के लिए, है ना। ये आपको रिवीजन के लिए दिया गया था, ठीक है। तो समझने वाली सारी चीजें हमने कर ली थी। आज हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है क्या बोला गया है और क्या हमें करना है। जितना बोला गया है सिर्फ उतना करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को क्या करना है, फॉर्म करना है, मतलब उनको बनाना है ना। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमें बर्ड प्रॉब्लम दी गई है उनके द्वारा। एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसका सॉल्यूशन भी हमें देना है। बट कैसे देना है हमको, ग्राफिकली सॉल्यूशन उसका देना है, एल्जेब्रिकली नहीं देना। तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन नहीं देंगे, ग्राफिकली बोला है तो सॉल्यूशन भी हम ग्राफिकली देंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देखिए क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करिए, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए, ब्रेक करके पढ़िए। मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पढ़ने के बाद गिवन क्या है, हमको क्या चीज दी गई है, गिवन क्या है ना। फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर थर्ड, फाइंड क्या करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला या क्या प्रोसेस उसमें क्वेश्चन में लगाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। थर्ड पार्ट हो गया आपका। फोर्थ पार्ट, फिर आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो क्वेश्चन को हमेशा फोर पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। उसमें गिवन क्या है, आस्किंग क्या है, क्या पूछा जा रहा है ना। फिर उसमें थर्ड पार्ट आपका कि उसमें कौन सा फॉर्मूला या किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और लास्ट आपकी कैलकुलेशन। तो ये चारों पार्ट अगर आपके अच्छे हैं तो फिर क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, ज्ञान बहुत फेल दिया मैंने, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट है इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, एक मैथमेटिक्स की क्विज है, उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। समझेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल जो है स्टूडेंट वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट है ना। टोटल कितने हैं हमारे पास, 10 है। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है ना। तो यहां से हम लेट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स में, तो हमें टू वेरिएबल्स क्या करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे, है ना। तो यहां से नंबर ऑफ बॉयज एक्स है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, बाय है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की क्या कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है ना। तो बाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स प्लस 4। गर्ल्स कितनी है, बाई है, और बॉयज कितने हैं, एक्स हैं। तो बाई इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस 4। आप क्या मिस्टेक करते हैं, जिसको ज्यादा बताया गया, मोर बताया गया, आप उसमें ही चीजें ऐड कर देते हो। ऐसे नहीं करना। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपीज है, आपके पास 6 रुपीज है, मेरे पास 4 रुपीज क्या है, मोर है। तो मेरे भाई इक्वल करने के लिए जो छोटा है उसमें ही तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज क्या है, कम है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल करने के लिए नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है इतना। चलिए, अब सेकंड कंडीशन क्या है, तो यहां लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, यहां से मिलेगी हमको सेकंड कंडीशन। 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10th के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का जब हम सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी और एक इक्वेशन आपकी ये बनी। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हम जब ग्राफिकली सॉल्यूशन देते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, इसमें x की कोई भी हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, है ना। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 रख लीजिए। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 प्लस 4, इट मीन्स 4। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0 प्लस 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आई आपकी, y की वैल्यू यहां से मिली आपको 4। ठीक है, तो हमें 2 से 3 वैल्यू क्या करनी होती है, लेनी होती है ना। 1 मिनट रुकेंगे बस। हाँ, चलिए। अब यहां से अब की बार हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, -1 कर लीजिए, -2 कर लीजिए, या 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए। लेकिन वैल्यू ऐसी रखनी है जो x की वैल्यू ले उसके आसपास ही हमारी y की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 4, तो -1 प्लस 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 3 आएगा। x की वैल्यू -1 पे y इज इक्वल टू कितना आया आपका, 3 आया, है ना। सेकंड फैन, ठीक। उसका ध्यान ही ना था। तो यहां से अब क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, लिखेंगे पुट, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, x इज इक्वल टू -2। अब की बार -2 ले लेते हैं, है ना। x की वैल्यू कितनी ली, -2 ली। y इज इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस 4 है तो -2 प्लस 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस सॉरी +2। तो x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन लेंगे हम। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो यहां से या तो हम y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स ले लेंगे, या x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू, तो 10 प्लस के y है माइनस y हो जाएंगे, है ना। अब सेकंड इक्वेशन हम ले रहे हैं, तो यहां से लिखेंगे पुट, अब देखिए यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 4 रख लीजिए, है ना। y इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं, 4। ध्यान रहे y की हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो y की वैल्यूज के आसपास ही हमारी x की वैल्यू आनी चाहिए, जो ग्राफ को हमको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक, तो y इज इक्वल टू जब हम 4 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आई, 6। ठीक है, चलिए। अब यहां से y की वैल्यू आप 5 ले लीजिए, पुट y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 10 माइनस 5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो x कितना आया आपका, 5 आया। ठीक है, अब y की वैल्यू 6 ले लीजिए, पुट y इज इक्वल टू 6। जब y की वैल्यू हम 6 लेंगे तो x कितना आएगा, 10 माइनस 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आया आपका, 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन में हमने x एंड y की वैल्यू क्या कर ली, ले ली है ना। तो अब यहां से हमें एक टेबल बनानी है, तो टेबल बना लेंगे भाई। यहां पे हम क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। चलिए, यहां x की वैल्यू लेंगे, यहां y की वैल्यू लेंगे, है ना।
ये इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल है, इक्वेशन फर्स्ट की टेबल हम यहाँ पे बना लेंगे एक छोटी सी। चलिए इधर बना लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट की टेबल हो जाएगी हमारी। यहां से ये आपकी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू ले लेते हैं पहले। देखिए जब हमने स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आया, 4 आया। तो x 0 रखने पर y कितना मिला हमको, 4। ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू -1 ली तो y कितना मिला, 3 मिला। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू कितनी मिली हमको, 3 मिली। फिर x की वैल्यू -2 पे y कितना मिला, 2 मिला। x इज इक्वल टू -2 रखने पर y की वैल्यू 2। ठीक है। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन पे आ जाइए। सेकेंड इक्वेशन हमने यहां से स्टार्ट की थी। y इज इक्वल टू 4 रखने पे x कितना मिला, 6 मिला। तो y इज इक्वल टू 4 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई, 6। फिर सेकंड y इज इक्वल टू 5 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो y 5 रखने पर x की वैल्यू, और यहां से y 6 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी मिली, 4। तो y 6 और x आपका 4। ठीक है। अब इनकी जो x एंड y की दोनों इक्वेशंस की वैल्यू है, इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पर शो करना है। चलिए तो ग्राफ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 4 है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0,4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लेंगे 0,4। ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है ना। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 0,4 ये है। तो ये आ जाएगा आपका 0,4। यहां पे आपका 0,4 क्लियर है। सेकंड देखिए -1,3, -1,3, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 3। तो ये यहां से ये आ जाएगा आपका पॉइंट -1,3। ठीक। थर्ड देखिए आप -2,2, -2,2। तो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू +2, ये आएगा -2,2, -2,2। ठीक। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने ग्राफ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारी कैसी होती है, ग्राफ पे एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन है ना। चलिए अब सेकंड, तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी लाइन आएगी। ये होगी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है हमारी उसको शो करेंगे ग्राफ पे। सेकंड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपके, 6,4, 6,4। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, यहां आएगा 6,4 आपका। ये पॉइंट होगा आपका 6,4। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आपका 5,5। तो x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5। तो ये आएगा आपका 5,5, यहां आएगा ये 5,5। फिर देखिए अब क्या है कोऑर्डिनेट हमारे, अब है 4,6, 4,6। एक्स की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, तो कहां मिलेगा, ये यहां पे मिलेगा। ठीक। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे भाई। ठीक है। चलिए तो ये आपकी क्या है, सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4,6। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होंगी, जहां पर भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही क्या होंगे आपके एक्स एंड वाई के वैल्यू आएगी, वही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए ये 3,7 पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3,7 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू आएगा 3 एंड वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 7। ठीक। लिखेंगे तो द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना था, एक्स था, और एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 3। एंड
द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था, बाई था, और बाई की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, तो बॉयज कितने थे, 3 थे, गर्ल्स कितनी थी, 7 थी। दोनों का सम देखिए 10 था, तो 10 आ गया है ना। और कंडीशन क्या थी कि बॉयज जो है वो क्या है, गर्ल्स के कंपेयर में 4 लेस देन है, या हम कह सकते हैं गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है। तो देखिए बॉयज 3 है और गर्ल्स कितनी 7 है, तो गर्ल्स क्या है 4 मोर देन है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी क्या हो गया, क्रॉस चेक हो गया ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट करेंगे आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ग्राफ भी आप देख लीजिए एक बार, है ना। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन ले रहे हैं एक साथ, तो कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है हमको, 50 रुपीज। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ ले रहे हैं, तो कितना हमको पे करना पड़ रहा है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, बट कैसे करनी है, ग्राफिकली। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन या 1 पेंसिल, कुछ भी लिख लीजिए आप, पहले किसी को भी आप मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू बाई रुपीज। तो हमने लेट कर लिया कि जो 1 पेंसिल की कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है, और जो 1 पेन की कॉस्ट है वो बाई रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या कहता है, वो कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन की जो कॉस्ट है टुगेदर वो कितनी है, 50 रुपीज। अब आप एक बात बताइए, जब 1 पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x होगी, है ना। और यहां से 1 पेन की कॉस्ट बाई रुपीज है, तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, 7 बाई होगी, है ना। तो यहां से 5x प्लस 7 बाई, टोटल सम जो होगा वो कितना होगा, 50। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या कर ली, क्रिएट कर ली, है ना। चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखिए। सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से बनेगी। सेकंड कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल है और 5 आपके पेन है, पेन्स है। ठीक, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 7x होगी, और 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5 बाई होगी। ठीक, और इज इक्वल टू जो टोटल हमको पे करना पड़ रहा है, वो पे करना पड़ रहा है 46 रुपीज। क्लियर, दोनों इक्वेशन हमारे पास है। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल्स की। तो यहां से 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है, 50 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, या यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, है ना, इसको आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए पहले ही, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको भी हटा दो यहां से, इसको बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको चेंज कर लीजिए। पहले आप इसको ही क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस 7 बाई, या हम कह सकते हैं 7 बाई इज इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस 5x। आप बाई वाले टर्म्स को भी इधर ले जा सकते हैं और x वाले टर्म को भी उधर ले जा सकते हैं, कोई सी एक को आप राइट साइड ले जा सकते हैं। तो यहां से -7y, तो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 50 माइनस 7//5। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहां से बने। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की कंडीशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन की कंडीशन थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहां से 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5//, 7 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन मैंने क्या कर दी है, फॉर्म कर दी है। अब आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है ना। तो सारे क्वेश्चन मैं करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो बिल्कुल डिक्टो है। इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दे दी है,
अब आपको क्या करना है, यहाँ बाई की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ अगर बाई की वैल्यू 5 रखते हैं तो 7 5 35, 50 में से 35 गया तो कितने बचे, 15 बचे। 15/5 कितना आ गया, 3। तो एक्स वैल्यू कितनी आई, 3। तो बाई 5 रखने पे एक्स वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो ऐसे ही सेकंड हम क्या लेंगे, यहां से बाई की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। ऐसे ही हमको तीन तीन वैल्यू दोनों इक्वेशंस में लेनी है और उसको फिर क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। ये आपको नोट करना है तो जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कंपेयर रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। Find out whether the lines represented by the following pair of linear equations intersect at a point, parallel और coincident। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी कि लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, लाइन पैरेलल कब होंगी और लाइन कोइंसिडेंट कब होंगी। ठीक है, चलिए तो यहां से इक्वेशन हम ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब भी हम रेशियोज का कंपेयर करेंगे या हम कहें कि जब भी हम ए बी एंड सी की या a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू नोट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो राइट साइड है हमारी वो 0 होनी चाहिए, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू नोट करेंगे। क्लियर। तो यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो यहां से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू नोट करेंगे। देखिए अगर हम कंपेयर करें किससे, जनरल इक्वेशन से, लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो चेंज करने की कोई भी हमें जरूरत नीड नहीं है। ठीक, चलिए तो यहां से a1 कितना आएगा, a1 की वैल्यू आएगी जो x के कोफिशिएंट में होगा 5 और विद साइन वैल्यू हमको लेनी है, ध्यान रखेंगे। b1 की वैल्यू क्या होगी, जो बाई के कोफिशिएंट में होगा, तो बाई के कोफिशिएंट में है आपका -4, तो b1 की वैल्यू -4 एंड c1 इज इक्वल टू कितना आएगा 8। ऐसे ही हम क्या करेंगे, a2 सेकंड इक्वेशन से नोट करेंगे। x का कोफिशिएंट में क्या है 7, तो a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2, अगर ये कंडीशन है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो लाइन कैसी होंगी, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड कंडीशन आपको क्या बताई थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइन कैसी होंगी, लाइन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल, जो पेयर है वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर। थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। थर्ड कंडीशन आपके ये थी। अगर तीनों रेशियोज क्या हैं, इक्वल टू ईच अदर हैं, तो इस कंडीशन पे जो लाइन होंगी वे कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मींस एक दूसरे के ऊपर लाइन क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे, है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। चलिए तो तीनों कंडीशन में हम चेक कर लेंगे हमारी कंडीशन कौन सी से मैच कर रही है और उसके ही अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे भाई। तो यहां से a1/a2 की वैल्यू चेक करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, तो a1 a2 का रेशियो जो है वो कितना आया 5:7। ऐसे ही हम b1 b2 का रेशियो चेक करेंगे। तो b1 b2 का रेशियो क्या होगा, b1
रेशियो B2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू +6। तो यहां से B1 अपॉन B2 को अगर सोल्व करें हम, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, -2/3। ठीक है, चलिए। तो अब हम यहां से देखेंगे क्या A1/A2 B1/B2 इक्वल है, या हम कहें कि A1 A2 एंड B1 B2 का रेशियो इक्वल है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिकॉज A1 रेशियो A2 नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2। A1 रेशियो A2 नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2। सो the lines will be intersect each other। तो लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है, चलिए। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखेंगे भाई। इसको नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। 9x + 3y + 12 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो फर्स्ट आप इक्वेशन देखिए, वहां से हम A1 A2 A1 B1 एंड C1 क्या करेंगे, नोट करेंगे। लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन AX + BY + C = 0, है ना। द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू कितना होगा, 9। द वैल्यू ऑफ B2 इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू 12। A1 B1 C1 की वैल्यू हमने क्या कर ली, नोट कर ली। सेकंड इक्वेशन, अरे यार ये B2 क्यों लिखा गया, ये B1 है और ये C1 है। कोई बात नहीं, गर्मी का सर है भैया, तो हो जाता है। ये B1 है और ये C1 है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन पे आएंगे। द वैल्यू ऑफ A2 इज इक्वल टू 18। द वैल्यू ऑफ B2 इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू 24। तो हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू नोट कर ली। अब हम रेशियोज क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। A1 रेशियो A2 चेक करेंगे। A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 9/18। इट मींस वी कैन से द वैल्यू ऑफ A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 एंड द रेशियो B1 एंड B2 इज इक्वल टू, B1 एंड B2 का रेशियो कितना होगा, B1 की वैल्यू 3 है एंड B2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, तो यहां से भी क्या आया हमारा आंसर, 1/2। B1 B2 का रेशियो भी कितना आया, 1/2। C1 C2 का रेशियो चेक करेंगे। C1 C2 की वैल्यू 12 एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू 24। तो द वैल्यू ऑफ C1 रेशियो C2 इज इक्वल टू फाइनली 1/2। ठीक, अब क्या लिखेंगे हम, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा भाई। अब सही है, चलिए लिखेंगे बिकॉज A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2। तीनों रेशियोज जो हैं वो क्या है, इक्वल टू ईच अदर हैं। तो लाइन कैसी होंगी, तो द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कैसी होंगी लाइन, इंसिडेंट होंगी, ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी। क्लियर,
नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and the second equation 2x minus y plus 9 is equal to 0। लिखेंगे on comparing the general equation या स्टैंडर्ड इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0, the value of a1 is equal to 6 and the value of b1 is equal to minus 3, take the value with sign and c1 is equal to 10। ठीक, a2 is equal to 2 and the value of b2 is equal to minus 1। देखिए माइनस बाई है, इट मीन्स बाई के मल्टीप्लाई में क्या है आपका 1 है ना। अब कांस्टेंट लेना हमें तो बाई के मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो माइनस बाई ही आएगा रिजल्ट, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बाई इज इक्वल टू -1। तो यहां से -1 लेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। a2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब रेशियो चेक कर लेंगे, a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू 6/2, 6/2 इट मीन्स 3 या 3/1 भी हम कह सकते हैं। एंड b1 रेशियो b2, द वैल्यू ऑफ b1 इज इक्वल टू -3 एंड द वैल्यू ऑफ b2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी। c1 रेशियो c2, c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है एंड c2 की वैल्यू 9 है, और ये सिंप्लीफाई आगे नहीं होंगे। तो हम अब रेशियोज चेक करेंगे, क्या रेशियो इक्वल है या नहीं है। a1/a2 वैल्यू क्या है 3 है, b1/b2 वैल्यू क्या है 3 है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। तो लिखेंगे बिकॉज a1/a2 या a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू v1 रेशियो b2। अब ये चेक करेंगे क्या c1 रेशियो c2 भी इनके इक्वल है या नहीं। तो c1 रेशियो c2 कितना है 10/9 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1 रेशियो c2, नॉट इक्वल टू c1 रेशियो c2। तो ये कंडीशन जो है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइन है, द लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक, सो द लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर, तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चेक कंसिस्टेंसी ऑन कंपेयरिंग, ध्यान देंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 रेशियो a2, b1 रेशियो b2 एंड c1 रेशियो c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हमारे पास ये तीनों कंडीशन है, मैं अभी आपको दिखाता हूं एक बार। ये वाली है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मींस जब लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो लाइन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, है ना। सेकंड क्या कंडीशन थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें जो लाइन थी वे कैसी थी, पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है लाइंस। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, वो होगा इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और थर्ड आपकी कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और लाइन पैरेलल होंगी तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वे कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे, और डिपेंडेंट हमेशा कंसिस्टेंट होगा।
ध्यान रखेंगे, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट होगा तो डिपेंडेंट ऑलवेज कैसा रहेगा आपका, कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो तीनों कंडीशन आपको बता दी है। अब आप क्वेश्चन पे आइए भाई। चलिए क्वेश्चन पे कहाँ थे हम, ए। ठीक है, इसका एक पार्ट मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, इक्वेशन आपके सामने है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस 5 था राइट साइड में, लेफ्ट साइड आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 7 है, लेफ्ट साइड आएगा तो आपका माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे, फिर से वही काम करना है, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू, देखिए a1 की वैल्यू क्या आएगी, x के कोफिशिएंट में क्या है 3 है, तो a1 की वैल्यू 3। द वैल्यू ऑफ b1 इज इक्वल टू प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू माइनस 5, विद साइन हमको वैल्यू लेनी है। एंड सो ऑन, द वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 2, the value of v2 is equal to minus 3 and the value of c2 minus 3 and the value of c2 is equal to minus 7. Now we will find the ratios. a1 ratio a2 is equal to, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 रेशियो b2, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -3, या हम इसको कह सकते हैं -2/3। c1 रेशियो c2, c1 रेशियो c2 -5 c1 एंड -7 इज इक्वल टू c2, माइनस से माइनस कैंसल, सो द रेशियो ऑफ c1 एंड c2 इज इक्वल टू 5/7। ठीक, नाउ वी कैन चेक द रेशियोज, a1 रेशियो a2, अब चेक करेंगे क्या इसके इक्वल है, a1 रेशियो a2 किसके, b1 रेशियो b2 के। ये 3/2 है, ये 2/3 है, वो भी माइनस में, तो इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू b1 रेशियो b2। जब a1 रेशियो a2 b1 रेशियो b2 इक्वल नहीं आए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या हम अगर कहें कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका नेचर कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से, बिकॉज a1 रेशियो a2 नॉट इक्वल टू b1 रेशियो b2, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पेयर कैसा होगा, पेयर होगा कंसिस्टेंट। क्लियर है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट करिए। अब नेक्स्ट देखिए, इसके कितने पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो एक काम करेंगे आप, ये जो फ्रैक्शन में है इनको मैं कराऊंगा, है ना, फ्रैक्शन वालों को मैं कराऊंगा। आपको एक तो पार्ट इसका फोर्थ करना है, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, और एक इसका सेकंड पार्ट, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये इक्वेशन कैसी है, इजी है, जो फ्रैक्शन में इक्वेशन उनको मैं कराऊंगा। थर्ड पार्ट मैं कराऊंगा आपको यहाँ पे, और फिफ्थ पार्ट मैं कराऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाती है फिर, और लंबी क्लास पता नहीं आपको पसंद नहीं है, आप छोटी क्लास पसंद करते हो। ठीक है, तो जितना आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क करेंगे आप। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।